रानी अपने बच्चों को खाना खिलाकर खेत में गेहूं काटने चली जाती है। वह जिस गांव में रहती थी वह काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव था। वहां पर खेती बाड़ी के अलावा और कोई काम नहीं होता था, जिसके चलते उसका पति बाहर जाकर काम करता था। वो रोजाना खेतों में काम किया करती थी। बड़ा बेटा खेलने कूदने का काफ़ी शौकीन था। वो रोज अपने दोस्तों के साथ इधर उधर चला जाता था और देर रात तक वापस आता था। एक दिन वह खेलते खेलते एक ऐसे घर में चला जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता है। वह काफ़ी देर वहाँ पर रुकता है और थोड़ी देर में उसके पास एक औरत आती है जो दिखने में बिल्कुल शांत स्वभाव की लग रही थी। वह उससे कुछ नहीं कहती है, सिर्फ इतना कहती है कि क्या तुम कुछ खाओगे? लड़का बोलता है हाँ। तब वो औरत उसके एक बर्तन में कुछ खाने को दे देती है और कहती है कि ये अपने परिवार में सभी को खिलाना। वह लड़का घर आकर वह खाना अपने भाई बहनों को भी खिला देता है और जैसे ही रानी घर आती है तो वह उसे भी खाने को देता है। और जब रानी पूछती है कि ये खाना कहाँ से लाया, तब वह सब बता देता है। रानी बहुत डर जाती है और डर के मारे उसे बहुत डांटती है और कहती है तुमने इसे खाया क्यों? और रात में बड़ी परेशान रहकर रात भर अपने बच्चों को ही देखती रहती है। सुबह तक तो ठीक लगते हैं, तो रानी समझती है कि शायद किसी सही औरत ने ही खाना दिया होगा, मगर वह गलत सोचती है। रानी के बच्चे दिन में अचानक गायब हो जाते हैं और दिन भर रानी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है। देर रात उसके बच्चे वापस आ जाते हैं। पूछने पर वह लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता कि हम कहाँ गए थे। ऐसा अब रोज होने लगता है और पूरे गांव में अब धीरे धीरे करके सारे लोगों के बच्चे साथ ऐसा ही हो रहा था। पूरा गांव दहशत में आ जाता है, पर रानी अपने बच्चों की हालत से बहुत परेशान हो गई थी। वह एक रात अपने बच्चों का पीछा करने लगती है और देखती है कि वह और उस गांव के सारे बच्चे उस औरत के घर पर जा रहे थे जिसने रानी के लड़के को खाना दिया था। और वहां जाकर पता चलता है कि वो औरत एक डायन थी, जिसकी शादी के बाद उसके पति की साथ लड़ाई होने पर उसकी मौत हो गई थी और उसका इकलौता बेटा जो उसके साथ था वह भी किसी बीमारी में आकर मर जाता है, जिसके बाद वो काली शक्तियों का सहारा लेकर किसी न किसी गांव में जाकर वहां के बच्चों को अपने वश में करते। और जब पूरी तरह से बच्चे उसके वश में आ जाते थे तो उनकी आत्मा को कैद कर लेती और अपने साथ रख लेती और बच्चे मर जाते। ऐसा ही वह रानी और गांव के सारे बच्चों के साथ करने वाली थी, पर रानी तो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। रानी उस डायन की शक्तियों को खत्म करने का उपाय ढूंढने में लग जाती है। उसे पता चलता है कि उस डायन ने जहाँ पर ये काली शक्तियाँ सीखी थी उस जगह पर जाकर ही कुछ हो सकता है। रानी वहाँ पर जाती है और उसे पता चलता है कि इस डायन ने अपने और अपने बच्चों की आत्मा को बुलाने के लिए एक नकारात्मक क्रिया करी है, जिसमें वह 1000 बच्चों की आत्मा शैतान को देगी और बदले में 2 मटकों में उस डायन के पति और बच्चे की आत्मा वापस आ जाएगी। वो मटके जहाँ रखे थे वो बड़ी शैतानी शक्तियों के बीच रखे थे। अगर कोई उसके पास जाता तो शैतानी ताकतें उसे मार देती और ये बात रानी को पता थी।
मगर फिर भी वह अपनी जान की चिंता ना करते हुए जैसे तैसे उन दोनों मटकों को तोड़ देती है और पूरा गांव और रानी के बच्चे उस डायन के चंगुल से बच जाते हैं। लेकिन रानी की जान जा चुकी थी। उसका पति अब शहर से वापस आ जाता है और आने के बाद वह अकेले ही अपने बच्चों का ख्याल रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।